हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी से पहले आज पंजाब में भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जहां एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू का दबदबा दिखा। सरकार चरणजीत सिंह चन्नी की है, लेकिन उनकी कैबिनेट में जिन 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें ज्यादातर नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं। सिद्धू ने न सिर्फ अपने खास लोगों को मिनिस्टर बनवा दिया, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया। कैप्टन के खास रहे 5 मंत्री हटा दिए गए। हालांकि पंजाब में 15 मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही नया झगड़ा भी शुरू हो गया है। हटाए गए मंत्री नाराज हो गए हैं और खुलकर पार्टी आला कमान से सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब में चन्नी कैबिनेट के 15 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की ये खास रिपोर्ट। मैं प्रगट सिंह, मैं संगत सिंह गेजिया, मैं राणा गुरजीत सिंह, मैं अमरिंदर सिंह, राजकुमार वेरका, मैं मंत्री सिंह बादल ईश्वर की सौंप रखता हूँ। 6 दिन की माथापच्ची के बाद नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। 15 मंत्रियों में 7 नए चेहरों को जगह दी गई। कांग्रेस हाईकमान ने 8 पुराने मंत्रियों पर भरोसा जताया, लेकिन इस कवायद में 5 पुराने मंत्रियों की कुर्सी छीन ली गई। नए मंत्रिमंडल को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में नए सीएम चन्नी की कम पार्टी हाईकमान की ज्यादा चली। दिल्ली में राहुल गांधी और आलाकमान के साथ कई मीटिंग्स के बाद चन्नी कैबिनेट की तस्वीर फाइनल हुई। आलाकमान के करीबियों को जगह मिली, कैप्टन के खास रहे लोगों का पत्ता साफ हो गया। कौन मंत्री बना, कौन हटा और बनने न बनने पर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त हलचल है। हटाए गए मंत्री नाराज हैं, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना गुस्सा जता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर पहले से कई झगड़े चल रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए झगड़े चालू हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उन 7 नए चेहरों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। हर कोई आदरणीय है, हर लीडर इम्पोर्टेंट है। हर को किसी को पार्टी की और किसी को सरकार की जिम्मेवारी दी जाएगी। सर, जिस तरह से अंतरकला पार्टी के अंदर चल रही है, कोई अंतरकला नहीं है पार्टी के अंदर। ऑल वेल। मैं प्रगट सिंह, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास प्रगट सिंह को मंत्री बनाया गया है। उन्हें कैप्टन विरोध का इनाम मिला है। प्रगट कैप्टन विरोधी अभियान का प्रमुख चेहरा थे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रगट सिंह जलंधर कैंट से विधायक हैं। तो सरकार के काम है उसको आगे बढ़ाना है और जो भी हमारे इश्यूज है उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करवाना है। हमें अपने अपने मंत्रालय जो है उसके लिए जो बिल्कुल क्लीन और क्लियर कट जो है वो पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा और उनको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कैप्टन अभी भी नाराज दिख रही है। कोई बात नहीं, हमारे सीनियर लीडर हैं। कैप्टन के एक और विरोधी संगत सिंह गिलजियान को भी मंत्री बनाया गया। गिलजियान पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक है। वो होशियारपुर की टांडा उड़मुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। गिलजियान पंजाब कांग्रेस में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। पूर्व सांसद और तीसरी बार विधायक बने राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाया गया है। राणा गुरजीत कपूरथला से विधायक है। चन्नी कैबिनेट में युवा नेताओं को भी जगह दी गई है। गिदड़बाहा से विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जो भी काम दिया जाएगा उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। लोग ये कहेंगे कि जो काम दिया था उसने ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया। कोई चुनौती में नहीं है, बंदे में दम होना चाहिए। युवा नेता गुरकीरत सिंह कोटली को भी चन्नी कैबिनेट में जगह मिली है। गुरकीरत सिंह खन्ना से विधायक हैं। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम का सिलेक्शन किया है और एक यंग और एनर्जेटिक टीम जो बड़ी तेज रफ्तार से काम करेगी और लोगों को जो सहूलतें हैं, जो पंजाब के लिए जो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। दलित चेहरे के तौर पर राजकुमार वेरका को जगह मिली है। वेरका अमृतसर वेस्ट से विधायक हैं। वो तीसरी बार विधायक हैं।
श्री रणजीत सिंह नाभा अमलोह से विधायक रणदीप सिंह नाभा को भी मंत्री बनाया गया है। नाभा लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। वो कांग्रेस के किसान सेल के पूर्व संयोजक रह चुके हैं। चन्नी कैबिनेट में 7 नए चेहरे शामिल हुए तो इसके लिए 5 पुराने और कद्दावर मंत्रियों को हटा दिया गया। बलबीर सिंह सिद्धू, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, गुरप्रीत सिंह कांगड़, साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर श्याम अरोड़ा की कुर्सी छीन ली गई। ये पांचों मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में थे। इन्हें कैप्टन का खास होने की कीमत चुकानी पड़ी। इस माथापच्ची में कांग्रेस की अंदरूनी कलह शांत होने की बजाय और बढ़ गई। कैप्टन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बलबीर सिंह सिद्धू नाराज हो गए। उन्होंने मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया, रोने लगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ है तो वो मैं दस सकता है। इस फेरबदल से कैप्टन सरकार में राजस्व मंत्री रहे गुरप्रीत सिंह कांगड़ भी नाराज हैं और खुलकर आला कमान के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। नए 7 लोगों को लेने के लिए एक जनरेशनल चेंज, एक सामाजिक बैलेंस। आप देखिए तो वाल्मीकि पहली बार आया है मंत्रिमंडल में, ओबीसी को स्थान दिया गया है, तो सभी लोगों को, सभी वर्गों को स्थान दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा 2022 में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जगह बनानी पड़ी। जिन्होंने जगह बनाई है पार्टी उनकी आभारी है और उन लोगों को पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। साधु सिंह धर्मसोत साहब, क्या वजह रही कि आपका जो नाम था वो काटा गया? देखो बात ये है, पूरे 4 साल 7 महीने 8 महीने हम रहे हैं। ये पार्टी के फैसले हैं, हाईकमान का फैसला सभी को स्वीकार करना चाहिए। पार्टी ने हमें बनाया था और नए लोग आए हैं, उनको काम करने दीजिए, वो भी अच्छा करेंगे। अभी की अगर हम बात करें यहाँ पे साधु सिंह धर्मसोत साहब की, अब इलेक्शन सिर पर है तो अब गुटबाजी खत्म होगी क्या पार्टी के अंदर? गुटबाजी है ही नहीं। 5 मंत्रियों को कैप्टन से वफादारी भारी पड़ी, लेकिन 8 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। जिन 8 मंत्रियों पर कांग्रेस हाईकमान ने भरोसा कायम रखा है उनमें ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, त्रिपुत राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना, विजय इंदर सिंगला और भारत भूषण आशु शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि इन 8 मंत्रियों की कुर्सी क्यों बची। ब्रह्म मोहिंद्रा की कुर्सी बरकरार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो पंजाब के कंदावर हिंदू नेता हैं। पंजाब में हिंदू वोटर्स 38% हैं। यह आंकड़ा चुनावी गणित को प्रभावित करता है, इसलिए हिंदू चेहरे के तौर पर ब्रह्म मोहिंद्रा पर भरोसा जताया गया। उनके पास लंबा सियासी और प्रशासनिक तजर्बा है। 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इससे भी बढ़कर वो कांग्रेस हाईकमान के करीबी माने जाते हैं। दूसरे बड़े नेता जिन पर आलाकमान का भरोसा कायम है वो मनप्रीत बादल हैं। बादल खानदान के मनप्रीत बादल 5 बार विधायक रह चुके हैं। बादल परिवार से बगावत कर कांग्रेसी बने राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। लो प्रोफाइल रहते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये सब बातें उनके पक्ष में गई। कैप्टन सरकार में मनप्रीत बादल वित्त मंत्री थे। त्रिपुत राजेंद्र सिंह बाजवा का मंत्री पद बरकरार रखा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ने वालों में त्रिपुत राजेंद्र सिंह बाजवा प्रमुख चेहरा थे। वो 4 बार विधायक रहे। बाजवा साहब, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने दूसरी बार शपथ ली है, क्या लगता है कि अब सब कुछ ऑल वेल है? नहीं, ये तो ऑल वेल ही है। अब सिद्धू जी की और चंद जी की लीडरशिप में पंजाब आगे बढ़ेगा। लेकिन समय बहुत कम है अब आपके पास, चुनौतियां ज्यादा हैं। समय कम की बात नहीं, इंटेंशन की बात है। लोग देखेंगे सरकार की इंटेंशन है कि नहीं है। लेकिन वायदे जो थे जैसे बिजली के बिल कम करना, देखो तो सही ना, थोड़ा टाइम तो दो। कैप्टन की मुखालफत करने वाले सुखविंदर सिंह सरकारिया पर भी पार्टी ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। सरकारिया 3 बार विधायक रहे। वो पंजाब के माझा रीजन के कद्दावर नेता हैं।
माझा में उनका खासा असर है। दलित समुदाय की नुमाइंदगी करने वाली अरुणा चौधरी को भी बरकरार रखा गया है। वो भी माझा रीजन से आती है और 3 बार विधायकी का चुनाव जीत चुकी है। अरुणा चौधरी नए मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से उन्हें मंत्री न बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें बरकरार रखा गया। रैया सुल्ताना की कुर्सी भी सलामत रही। इसकी वजह अल्पसंख्यक कोटे से वो इकलौती विधायक हैं। सबसे बड़ी बात, उनके पति मोहम्मद मुस्तफा पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिद्धू के एडवाइजर हैं। हिंदू समुदाय के 2 और चेहरों विजयेंद्र सिंगला और भारत भूषण आशु की कुर्सी भी बच गई है। विजयेंद्र सिंगला युवा नेता हैं और राहुल ब्रिगेड के नेता माने जाते हैं। भारत भूषण आशु भी राहुल गांधी के करीबी हैं। उनकी लुधियाना में अच्छी पकड़ है। आशु साहब, लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से पंजाब कांग्रेस के अंदर उथल पुथल देखने को मिल रही थी, अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है? अब बिल्कुल अब सब ठीक। जब भी कहीं एक्सपेंशन का टाइम होता है किसी भी जगह सरकार में, सभी अपना जोर लगाते हैं। अब सब सेटल हो गया, ओथ ले ली, सारी कैबिनेट हो गई। टाइम थोड़ा है, काम करने वाले ज्यादा हैं और कैबिनेट है भी आगे से काफी यंग कैबिनेट है और जो अब मैराथन है वो स्प्रिंट से पूरी करनी पड़ेगी। चन्नी कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन कांग्रेस की खींचतान बढ़ गई। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले पंजाब कांग्रेस में सिर्फ टव्वल हुई। मंत्रियों की लिस्ट ने कई सीनियर नेताओं को नाराज कर दिया। कांग्रेस की सरकार कंट्रोवर्सी की सरकार है। अभी चरणजीत चन्नी जी ने शपथ नहीं ली थी तो रावत जी का ट्वीट आ गया था कि अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। अभी मंत्रिमंडल ने शपथ नहीं ली तो मंत्रियों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री से लेकर लगभग आधा दर्जन अपने मंत्री बदले हैं नॉन परफॉर्मेंस के कारण। लगभग 50% मंत्री सरकार में से ड्रॉप कर लिए गए हैं कि उनका काम सही नहीं है। पहले खबर आई कि कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा को भी मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में उनके नाम पर अड़ंगा लग गया। नागरा ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया है। आपका भी नाम चर्चा में चल रहा था कि वो तो आप भाई हो, आप हर वक्त जिस दिन से 2017 से लेके आप हर वक्त चर्चा में रखते हो। तो मैंने 1 साल पहले काले खेती कानूनों के खिलाफ अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और मैं क्लियर था अपने इच्छा के मुताबिक और अपनी नीति के मुताबिक। कुछ साथी बहुत ज्यादा मतलब जो थे फोन कर करके आपको आपके चैनल्स को देख के जी आप बन गए, जी आप है, उनके लिए कि ये सारा जो है इसको आप मैंने क्लियर मैसेज डाला कि मैं क्योंकि इस्तीफा दे चुका हूं और मैं किसी तरह का कोई भी पद हासिल नहीं कर सकता। खबर तो ये भी आई कि कल शाम गुरकीरत कोटली का नाम कट गया, जिससे कोटली नाराज हो गए, जिसके बाद उनका नाम फिर से फाइनल लिस्ट में रखा गया। कांग्रेस के एक कैंप ने राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने का खोलकर विरोध किया। कांग्रेस के 7 विधायकों ने राणा गुरजीत पर करप्शन के आरोप लगाए। इसे लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को एक चिट्ठी लिख दी। दरअसल राणा गुरजीत सिंह मंत्री रहते हुए माइनिंग टेंडर अपने नौकरों के नाम पर लेने के आरोपी रह चुके हैं। उन्होंने आज तक माइनिंग स्कैंडल तो किसी ने क्लीन चिट नहीं ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਬਤ ਆ ਔਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ एक बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट करने जा रही है पार्टी। आपकी शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक पत्र जो था वो लिखा गया था नवजोत सिंह सिद्धू को, विरोध किया था उसमें। मैं नहीं ना इसका जवाब दे सकता। पहले जिस तरह से खैरा साहब पहले भी उग्र हुए थे, अब भी वो उग्र हुए। कोई बात नहीं, नो कमेंट्स। मेरा काम है, जो मुझे ड्यूटी मिलेगी करूंगा। ये ड्यूटी दी गई है तो करूंगा। लेकिन लगता नहीं कि आप पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो खत्म होगी? क्या आपको लगता है ये? नहीं, ऐसा नहीं। अभी मेरे को देखिए।
चन्नी कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ ऐसे वक्त में दिलाई गई है जब पंजाब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि मंत्री बनाने में जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया। सीएम सिख दलित समुदाय से आते हैं। 2 डिप्टी सीएम में एक जाट सिख है तो दूसरा हिंदू है। 15 मंत्रियों के सिलेक्शन में भी जाति का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। चन्नी कैबिनेट में सबसे ज्यादा नुमाइंदगी जाट सिख समुदाय को मिली है। जाट सिख समुदाय से एक डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित 9 मंत्री बनाए गए हैं। पंजाब के 38% हिंदू वोटर्स को साधने के लिए 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें एक डिप्टी सीएम ओपी सोनी भी हैं। दलित वोट भी प्रभावी है। पंजाब में दलित वोटर्स करीब 32% हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से आते हैं। इनके अलावा 2 और मंत्री दलित समुदाय से बनाए गए हैं। चन्नी मंत्रिमंडल में ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को भी खुश करने की कोशिश की गई है। दोनों से एक मंत्री बनाया गया है। जाति के साथ साथ पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों का गणित साधने की कोशिश भी की गई है। पंजाब के 3 क्षेत्रों दोआबा, माझा और मालवा तीनों रीजन से मंत्री बनाए गए हैं। चन्नी कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 17 मंत्री हैं। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मालवा क्षेत्र को मिली है। मालवा रीजन से 8 मंत्री बनाए गए हैं। माझा रीजन से 6 मंत्री बने हैं, जबकि दोआबा क्षेत्र से 3 मंत्री बनाए गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में दोआबा का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। 16 मंत्रियों में से 10 मालवा क्षेत्र से थे, 5 माझा रीजन से थे और 1 दोआबा से था। पार्टी के अंदर जो आज है, दोनों को साथ लेकर के 2022 की जीत के लिए काम करना है। जैसे भी 2022 की जीत हासिल होगी, हम आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए निर्णय लेंगे। कांग्रेस ने चुनाव से पहले सभी जातियों और सभी क्षेत्रों के समीकरण बिठाने की कोशिश तो की है, लेकिन जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके करीबी आंखें दिखा रहे हैं, ऐसे लगता है कि मंत्री पद की खींचतान कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।